हेलो फ्रेंड्स। फिजिक्स का एक टॉपिक है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, तो ये कंसेप्ट को समझ ही लेते हैं। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को बोलते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ओके, चलिए इसी को देखेंगे कि ये है क्या। इसके पहले टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को देखें। सबसे पहले अपने को जानना पड़ेगा कि रिफ्रैक्शन क्या होता है। प्रकाश का अपवर्तन। अपवर्तन में क्या है? प्रकाश की लाइट इस प्रकार से एंटर करेगी एक ट्रांसपेरेंट मीडियम में, ठीक। और ट्रांसपेरेंट मीडियम में एंटर करने के बाद वो ऐसे मुड़ जाती है, ठीक है। तो इसमें दो प्रकार से होता है, जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है या प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है। तो ये दो चीजें हैं ना, इसको पहले समझते हैं। प्रकाश की एक और घटना है, उसको प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ये भी है प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहा जाता है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, इसमें क्या होगा, कोई शाइनी या मिरर जैसा ऑब्जेक्ट होगा। मान लो मिरर ही है अपने पास, ऐना, दर्पण, मिरर, ओके, एक ही चीज है। अगर कोई बहुत शाइनी ऑब्जेक्ट है, अब प्रकाश जब इस शाइनी ऑब्जेक्ट में टकराती है तो वो इसके अंदर नहीं एंटर करती है, ऐसे अंदर नहीं जाता, वो यहीं से टकरा के उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, ठीक है। सेम मीडियम में वापस लौट जाती है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, ठीक है। परावर्तन, अपवर्तन, ये दोनों में अंतर है। परावर्तन में क्या होगा, जिस माध्यम से लाइट आ रही है उसी माध्यम में वापस चले जाएगी, ये घटना कहलाएगी प्रकाश का परावर्तन, राइट। ये आई लाइट, यहाँ टकराई, टकराने के बाद वापस उसी माध्यम में, तो ये क्या है, प्रकाश का परावर्तन, ठीक है। परावर्तन ये हो गया। लेकिन अभी अपने को देखना है अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, ठीक है। रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, इसमें क्या होगा, प्रकाश, जैसे ये कोई ग्लास का, कांच का टुकड़ा हो गया, ग्लास हो गया, ठीक है, कांच। अब प्रकाश, ये एक अभिलंब खींच लेते हैं। अब प्रकाश इस प्रकार से आ रही है, ये मान लो प्रकाश ऐसे करके यहां तक पहुंची, ठीक है, ये प्रकाश है। अब ये ट्रांसपेरेंट है ना, ये ट्रांसपेरेंट है, जो ग्लास है अपना, ये जो ग्लास है ये क्या है, ट्रांसपेरेंट है। तो प्रकाश को ऐसे सीधे सीधे जाना चाहिए था कायदे से, है ना। ऐसे प्रकाश आ रही है, अब भले यहाँ पर ग्लास है तो उसको सीधे ही जाना चाहिए ना, मुड़ना वगैरह, मुड़ना तो नहीं चाहिए। लेकिन प्रकाश क्या करती है, ये एयर है, मान लो हवा, हवा, और ये क्या है, कांच। तो प्रकाश या लाइट एयर से एंटर कर रही है ग्लास में, तो ये क्या करती है, ये अभिलंब की ओर झुक जाती है, ऐसे ये बेंड हो जाती है, तिरछा हो जाती है, ठीक है। जो लाइट है वो बेंड हो जाती है। इसी घटना को बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन, ठीक है। अब इसका कारण क्या है, इसका सिंपल सा एकमात्र कारण ये है कि एयर में लाइट की स्पीड ज्यादा है। कितनी है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये लाइट की स्पीड है इन एयर, ठीक है। या इसको अगर किलोमीटर प्रति सेकंड में लिखे तो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। लेकिन यही कांच में प्रकाश की स्पीड हो जाती है 2 लाख, मतलब 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, मतलब 2 लाख प्रति सेकंड, ठीक है, 2 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। तो स्पीड में कमी आ रही है, इस वजह से लाइट क्या होता है, बेंड करता है। और इसी घटना को, प्रकाश के इसी घटना को बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन, ठीक है। दोनों चीज में कंफ्यूजन मत रखना। एक है परावर्तन, परावर्तन में क्या होगा, लाइट टकराई ग्लास में, ये कांच में टकराई और टकराने के बाद उसी माध्यम में वापस लौट गई। लेकिन लेकिन अगर हम लोग बात करें अपवर्तन की, तो लाइट ऐसे आ रही है, ये ग्लास में टकराई, टकराने के बाद एंटर कर जाती है, अंदर की ओर जाती है, ठीक है। तो ये घटना क्या है, प्रकाश का अपवर्तन, ठीक। अब परावर्तन क्लियर हो चुका है, अपवर्तन क्लियर हो चुका है। मुझे बात करना है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बारे में, ठीक। देखिए, ये परावर्तन समझ में आ गया, ये एयर है, ये ग्लास है, कांच, ठीक। ये लाइट आ रही है, ये टकराई यहां पर, टकराने के बाद उसको इस प्रकार से सीधा निकलना चाहिए था, लेकिन वो सीधा ना निकल के थोड़ा बेंड हो जाती है, ठीक है। दिस बेंडिंग फिनोमिना इज नोन एज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है।
अब यहाँ पर दो दो चीजें हैं जिसको नोट करना है आपको। अब ये जो बता रहा हूं रिफ्रैक्शन के बारे में वो एग्जाम में आने लायक है, ये क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। पहला, यदि प्रकाश या लाइट विरल माध्यम से, विरल माध्यम से सघन माध्यम, सघन माध्यम में प्रवेश करती है, ठीक है, व्हेन लाइट एंटर्स फ्रॉम ऑप्टिकली रेयरर मीडियम टू ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। तो इसका एक चित्र बना लेते हैं, इस प्रकार से एक चित्र बना लेते हैं। पहले हम ये सबसे पहले खींच लेते हैं एक अभिलंब। ये हो गया हमारा कांच, हो गया, मान लो इसको कांच है, ठीक है, ये कांच हो गया। तो इसको एक ग्लास ही लिख देता हूं, एक ही चीज, ये हो गया कांच। अब क्या है, ये प्रकाश है। अब लेकिन एक मन में डाउट आना चाहिए ना कि विरल माध्यम किसे बोलते हैं और सघन माध्यम, मतलब रेयरर मीडियम क्या है और डेंसर मीडियम क्या है। तो ये कंपैरिजन की बात है, जहां जिस मीडियम में लाइट की स्पीड ज्यादा होगी वो विरल माध्यम होगा, जहां लाइट की स्पीड कम होगी, स्लो होगी, वो सघन माध्यम। हमेशा कंपेयर होगा ना, हम नहीं कह सकते कि ग्लास इज ऑलवेज सघन माध्यम है या डेंसर मीडियम है, ठीक है। मान लो, देखो अभी 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 के केस में क्या है, यहाँ एयर है और यहाँ ग्लास है। तो ये एयर में लाइट की स्पीड 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है और ग्लास में 2 × 10⁸ 2 × 10⁸ 8 मीटर प्रति सेकेंड है। तो यहाँ स्पीड फास्टर है ना, सो एयर रेयरर होगा एज कंपेयर ग्लास ना, और ग्लास डेंसर होगा एज कंपेयर एयर। मान लो एक मीडियम एक्स है, ठीक है, ये मान लो एक मीडियम है एक्स और ये मीडियम ग्लास है। अब x में लाइट की स्पीड 1 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है और ग्लास की स्पीड है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है, ऐसा कुछ कंसेप्ट है मान लो। तब के केस में ये जो x वाला है ये हो जाएगा डेंसर और ये हो जाएगा रेयरर, मतलब ये हो जाएगा विरल और ये हो जाएगा सघन। ये कंपैरिजन की बात है, एग्जाम में प्रश्न यहां से भी बना है, ठीक है, कि आपको पता कैसे चलेगा कि कौन सा मीडियम रेयरर है और कौन सा मीडियम डेंसर है, ये इस प्रकार से पता चलेगा। ठीक, समझ में आ गया। ये केवल आप कंपेयर करोगे, जहां लाइट की स्पीड ज्यादा है कहाँ लाइट की स्पीड कम है, तो वहां से ये कंपैरिजन होगा। ठीक, ठीक है। तो मैंने लिख दिया यहाँ पर, यदि प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तब क्या होगा। ये देखो, ये विरल माध्यम से लाइट ऐसे आया, ठीक, यहाँ टकराया, इसको एक्चुअल में ऐसे चलना चाहिए था, ऐसे निकलना चाहिए था, लेकिन ये क्या करती है, नॉर्मल की ओर झुक जाती है, ठीक है, बेंडिंग टूवर्ड्स नॉर्मल, बेंडिंग टूवर्ड्स नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ क्या होती है, झुक जाती है जब लाइट विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है। रट लेना, इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सेकंड, ये पहला हो गया, यदि प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करेगी तो जो प्रकाश है वो ये अभिलंब की ओर झुक जाएगी, ठीक। लेकिन अगर प्रकाश, लेकिन यही बात समझना, यदि प्रकाश सघन माध्यम से, सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करेगी, ठीक है, ये प्रकाश ऐसे आ रहा है, ऐसे आ रहा है, कायदे से इसको ऐसे निकलना चाहिए, जाना चाहिए, लेकिन अब ये अभिलंब की ओर नहीं, अभिलंब से दूर भागेगी, ठीक है, थोड़ा तिरछा बन गया, इसको सीधा कर लेते हैं, ठीक, अभिलंब से दूर निकलेगी, इस प्रकार ऐसे निकलेगी। तो इस घटना, ये भी प्रकाश का रिफ्रैक्शन ही है ना, प्रकाश का अपवर्तन ही है, ठीक है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट ही है। ये दो कंडीशन याद रख लेना। पहला, जब जब क्या था, यदि जब क्या था, प्रकाश विरल से सघन में जाएगी, विरल से सघन में जाएगी तब नॉर्मल की ओर या अभिलंब की ओर झुकेगी। लेकिन अगर प्रकाश सघन से विरल की ओर जाएगी, ठीक, मान लो ये मीडियम एक्स है जिसमें लाइट की स्पीड 1 × 10⁸ है, ये वो विरल माध्यम है जिसमें लाइट की स्पीड 2 × 10⁸ है, तब के केस में क्या होगा, सघन से विरल जा रहा है तो ये अभिलंब से दूर भागेगी। ये एग्जाम में प्रश्न बना हुआ है, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको याद रख लेना, ठीक है। यहाँ एक अपन कंपैरिजन कर भी सकते हैं डायरेक्टली। देखिए यहाँ मैं समझा देता हूं, ये एक अभिलंब खींच लो। अब देखो, ये लाइट आ रही है इस प्रकार से, ये लाइट यहाँ टकराई,
अभी मान लो ये एयर है और ये कांच है, तो ये क्या है, विरल माध्यम है, और ये क्या है, सघन माध्यम है। ठीक, तो विरल से सघन आ रहा है, तो ये क्या करेगा, अभिलंब की ओर झुक जाएगा, ये अभिलंब की ओर झुक गया। ठीक है, अब ये फिर सीधा 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 जाएगा यहाँ तक। ठीक, यहाँ एक फिर से अभिलंब बना लेते हैं अपन, ये फिर से अभिलंब हो गया। अब लाइट अभी अभी क्या है, सघन है, अब लाइट सघन से विरल जाएगी क्योंकि ये एयर है। ठीक, सघन से विरल जा रही है, तब इसको एक्चुअल में कैसे निकलना चाहिए था, ऐसे निकलना चाहिए था, लेकिन ये क्या होगा, अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाएगा। मतलब अवे फ्रॉम द नॉर्मल का मतलब क्या हुआ, अभिलंब से दूर हट गया। तो एक केस में देखोगे आप, ये वाले केस में देखोगे, ये वाले केस में जब लाइट विरल से सघन जा रहा था तो नॉर्मल की ओर झुक गया, लेकिन ये वाला केस देखोगे आप, जब लाइट सघन से विरल जा रहा है तो नॉर्मल से दूर हट गया। ठीक है, ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि यहीं से क्रिटिकल एंगल बता दूंगा मैं। ठीक, क्रिटिकल एंगल, अब जब क्रिटिकल एंगल समझ में आ जाएगा तो आप टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन भी कर समझ पाओगे। ठीक है, इसलिए इतना कहानी बताया जा रहा है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन समझने के लिए। ठीक, बात करते हैं उसके बारे में। देखिए, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का पहले परिभाषा पढ़ लेते हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों में है। क्या बोल रहा है, इज एन ऑप्टिकल फिनोमेना वेयर लाइट ट्रेवल्स इन डेंसर मीडियम इज कंप्लीटली रिफ्लेक्टेड बैक इनटू द, पहले ये कंडीशन मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है कि टीआईआर की शर्तें क्या है। ठीक है, टीआईआर मतलब पूर्ण आंतरिक परावर्तन की शर्तें क्या है, ये प्रश्न एग्जाम में बना हुआ है। सबसे पहले ना मैं आपको क्रिटिकल एंगल के बारे में बता देता हूं, जिसको क्रांतिक कोण कहते हैं। ये क्रांतिक कोण क्या है, क्रांतिक कोण क्या है, ये पहले देख लो। ये मान लो हमारा ग्लास क्यूब हो गया। ठीक है, ये ग्लास क्यूब हो गया, एक नॉर्मल भी खींच लेते हैं, ये नॉर्मल हो गया। ये लाइट रेज मान लो यहां से ऐसे निकला। ठीक है, यहां से ऐसे प्रकाश निकला। अब ये क्या है, डेंसर है, ग्लास है, और ये क्या है, एयर है, रेयरर है। तो ये लाइट को क्या होना चाहिए, एक्चुअल में ऐसे निकलना चाहिए, लेकिन ये क्या है, डेंसर से, डेंसर मतलब सघन से, रेयरर मतलब विरल की ओर जा रहा है ना, सघन से विरल की ओर जा रहा है। तो सघन से विरल जाएगा तो अभिलंब से दूर हटेगा प्रकाश, ऐसे प्रकाश दूर हटेगा। ठीक, मैं कोण और चेंज किया, ये थोड़ा कोण और चेंज किया, तो ये और थोड़ा दूर हटा, समझ रहे हो, मैं थोड़ा कोण को और चेंज किया। ठीक है, मैं सिर्फ कोण चेंज करते जा रहा हूँ, ये जो कोण है ना, एंगल, एंगल ऑफ इंसिडेंस, अब ये भी बताना चाहिए था एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है ना, आप ऑलरेडी पढ़ लिए होगे, एक बार मैं फिर भी बता देता हूँ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है। तो यहाँ पर आप लोग को दिख रहा होगा, यहाँ एक कोण बनता दिख रहा होगा, ये वाला कोण, ये कोण बनता हुआ दिख रहा है, ये कोण है एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, आप आपतित किरण का एंगल, मतलब हिंदी में बोलेंगे आपतन कोण, ये है आपतन कोण, ये क्या है, आपतन कोण। और ये जो दिख रहा है आपको, ये है परावर्तन, रिफ्रैक्शन, अपवर्तन कोण, अपवर्तन कोण, ये अपवर्तन कोण है। ठीक, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस को आई से डिनोट करते हैं, और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन को आर से डिनोट करते हैं। रिफ्रैक्शन की बात चल रही, रिफ्लेक्शन की बात नहीं चल रही है। ठीक है, थोड़ा समझ लेना इसको। अब और समझना, ये जो एंगल है इसको और चेंज किया, इंसिडेंट एंगल को ये और चेंज किया, तो ये और ऐसे बेंड होते जाएगा, समझ रहे हो, ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल भागते जाएगा। ठीक, अवे फ्रॉम नॉर्मल मतलब किससे दूर हटते जाएगा, अभिलंब से, ये अभिलंब है, ये अभिलंब है, अभिलंब से दूर हट रहा ना, पहले यहां से गया, ये तो कुछ ज्यादा ही हो गया, एक सेकंड रुकिए, पहले यहां से गया, फिर हम लोग एंगल चेंज किए तो यहां से गया, फिर और एंगल चेंज किए तो यहां से गया, मैं एंगल और एक बार चेंज किया। ठीक है, अब बाकी रफ कर देते हैं, एंगल इस तरह से आप चेंज करते गए, एंगल चेंज करते करते एक कंडीशन ऐसे आ गई, सॉरी अभिलंब से नापते हैं ना एंगल, ये आई,
कि ये जो अपवर्तन हुआ वो एक्चुअली इसके पैरेलल चले गया। किसके पैरेलल चले गया? एक सेकेंड। मतलब ये जो एंगल है ना, ये जो लाइट है ना, ये लाइट ऐसे आया और यहां से रिफ्रैक्शन होने के बाद ऐसे ही निकल गया, ऐसे निकल गया। ठीक है, ऐसे निकल गया, मतलब ये 90 डिग्री बना के निकल गया। ठीक है, अभिलंब से कितना कोण बना लिया? 90 डिग्री। ठीक, तो इस एंगल को क्या बोलते हैं? क्रांतिक कोण। तो क्रांतिक कोण क्या है? आपतन कोण ही है एक्चुअल में। मैं फिर से लिख दे रहा हूं, एग्जाम में आता है ना, ये आया हुआ प्रश्न है इसलिए बता रहा हूं। क्रांतिक कोण, ये प्रश्न बना हुआ है। क्रांतिक कोण को आई सी से डिनोट करते हैं। आई सी जो है वो एक्चुअल में क्या है? आपतन कोण ही है, एंगल ऑफ इंसिडेंस ही है, आपतन कोण ही है। ठीक, क्या है? आपतन कोण ही है। क्या है वो? आपतन कोण ही है। तो वो आपतन कोण जिसमें परावर्तन कोण, सॉरी, अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाए, 90 डिग्री हो जाए, 90 अंश। ठीक है, तो उस कोण को क्या बोलते हैं? क्रांतिक कोण बोलते हैं। इसको समझ लो, फिर से समझ लो। अब यहाँ तीन चित्र बना हुआ दिख रहा है, पहले ये चित्र को देखना, ये वाला चित्र को पहले देखो। ये लाइट रेज ऐसा गया, ठीक है, यहाँ दिख रहा है आपको लाइट रेज जाते हुए। ये देखिए, ये लाइट रेज ऐसे जा रहा है, यहाँ पर ग्लास है, ग्लास से बाहर निकल रहा है, और ये उसका अभिलंब है, ये अभिलंब है, तो अभिलंब से दूर हट गया। ठीक है, तो ये रिफ्रैक्शन है। क्या है? अपवर्तन है, नॉर्मल सा अपवर्तन है। लेकिन अगर हम ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, आपतित कोण को चेंज करना चालू करेंगे, तो एक कंडीशन ऐसे आता है कि लाइट रेज ऐसे जा रहा है, लाइट रेज ऐसा जा रहा है, और रिफ्रैक्शन होने के बाद इसका जो अपवर्तन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है या अपवर्तन का कोण है, ठीक है, वो कितना हो जा रहा है? 90 अंश। तो यही जो आपतन कोण है, आईसी, इसी को हम लोग बोल देते हैं क्या? क्रांतिक कोण। ठीक, क्योंकि हमको पता है, ये चीज आपको पता चल ही गया होगा। क्या पता चल गया होगा? इसको देखिए, समझिए, इसको एक बार समझिए। क्या पता चल गया होगा, मैं बात करता हूँ। ये आपको ग्रीन कलर वाला दिख रहा होगा, ये लाइट रेज ऐसे गया, टकराने के बाद इस तरह से रिफ्रैक्शन हो गया। फिर मैंने ये क्या है? एक एंगल ऑफ आई है, एंगल ऑफ इंसिडेंस है। मैंने आई की वैल्यू चेंज किया, ये आई टू बना लो। ठीक है, ये आई वन था, ये आई टू कर लो। अब ये लाइट, ये आपतित किरण जा रही है, ठीक है। अब टकराने के बाद क्या होगा इसके? ये हो जाएगा परावर्तित किरण, ये हो जाएगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, R2। ठीक, अब एक और बनाते हैं, इससे बनाते हैं। ये फिर से हो गया आपतित किरण, ठीक है, ये आपतित किरण हो गया। ये I3 हो गया, एंगल ऑफ इंसिडेंस। यहां से जाके क्या हुआ? रिफ्रैक्शन हुआ, और ये इधर की ओर भागा। ठीक है, ये दिख रहा है, ये केस वन था हरा वाला, ये रेड वाला, और ये तीसरा केस। ये भी क्या हो जाएगा? परावर्तन, अपवर्तन कोण R3। ये क्या है? R से मैं डिनोट करता हूं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन को, I से मैं डिनोट कर रहा हूं एंगल ऑफ इंसिडेंस को। ठीक है, इसी प्रकार मैं एंगल और चेंज किया, अब यहां से लेके गया। ठीक, इसमें कलर चेंज कर देना चाहिए था, ये से ले लेते हैं। सपोज ये क्या है? ये I4 है। I4 मतलब, I4 का मतलब है एंगल ऑफ इंसिडेंस, मतलब आपतित किरण, आपतन कोण, आपतन कोण। ठीक है, ये आपतन कोण के लिए जो हमारा परावर्तन कोण है वो 90 अंश हो जा रहा है, ये ऐसे निकल गया। ठीक है, ऐसे निकल गया। तो परावर्तन कोण R जो 4 है, R4 का मान कितना हो जा रहा है? 90 डिग्री। तो यही I4 ही कहलाएगा क्रांतिक कोण। अभी तक क्लियर? अब तो क्लियर हो गया होगा यार। मतलब परावर्तन कोण, जब परावर्तन कोण का मान, परावर्तन, मैं बार बार हिंदी इंग्लिश में थोड़ा कंफ्यूज होता हूँ ना, इसलिए मैं इंग्लिश में ज्यादा बोलता हूँ। जो मेन टर्म है, जैसे कि क्या था? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन था। तो जब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का मान 90 अंश होगा, मतलब जब अपवर्तन कोण का मान 90 अंश होगा, तो उस केस में जो भी आपतन कोण होगा वो एक्चुअल में कहलाएगा क्रांतिक कोण या क्रिटिकल एंगल। ठीक, अब क्रिटिकल एंगल के बियॉन्ड जाओगे, आगे बढ़ोगे क्रिटिकल एंगल से, इसको और चेंज करो, एक और बढ़ाओ, तब ये एंगल ये बाहर ना निकल के अंदर की ओर घुसेगा। तो इस सी को क्या बोलते हैं? इसी फिनोमेना को क्या बोलते हैं? ITR, मतलब, सॉरी, TIR।
टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अभी भी समझ में आया कि नहीं है? ये देखो अगला चित्र देखो, ठीक है, ये क्रांतिक कोण था थीटा 1 वाला अपना, ठीक है। अब जैसे ही इसके आगे निकलते हैं हम लोग, ये जैसे ही इधर निकली है, ये देखिए निकले, तो क्या हुआ, अब लाइट रेज बाहर नहीं निकल रहा है, बाहर नहीं निकल रहा है, वो अंदर ही जा रहा है। तो इस घटना को, प्रकाश की इस घटना को क्या बोलते हैं? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। समझ में आ गया? वो है एक्चुअल में रिफ्रैक्शन, है एक्चुअल में क्या? रिफ्रैक्शन की घटना, बट वो परावर्तित हो जा रहा है, परावर्तित, ठीक है, परावर्तन हो जा रहा है, इसलिए टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हैं। और इसके बहुत सारे एप्लीकेशन हैं, वो मिराज है, हीरे का चमकना है, और एक कंसेप्ट है ऑप्टिकल फाइबर है, ये सब एग्जाम में आते हैं, ठीक है। सो ये नोट्स को मैं शेयर कर देता हूँ टेलीग्राम में, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, वहां से आपको मिल जाएगा ये पीडीएफ। लेकिन 97 पढ़ना तो चाहिए, इतनी मेहनत से बनाया गया इसको, तो समझ में आ गया। ये कंडीशन एग्जाम में आता है, इसको मोस्ट इंपोर्टेंट कर लेना, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, मोस्ट इंपोर्टेंट, ये एग्जाम में आता है कि कंडीशन क्या है टीआईआर के, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के जो कंडीशन या शर्तें हैं, ये एग्जाम में बनता है। तो पहले पढ़ लें, इज एन ऑप्टिकल फिनोमेना वेयर लाइट ट्रेवल्स इन अ डेंसर मीडियम इज कंप्लीटली रिफ्लेक्टेड बैक। उसको बाहर निकलना चाहिए था, लेकिन वो क्या हो जाता है, उसी माध्यम में लौट जाता है, ठीक है। व्हेन इट स्ट्राइक्स द बाउंड्री विद अ लेस डेंसर मीडियम एट अ एंगल ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, मतलब आपतन कोण का मान, इसके लिए दो शर्तें हैं, पहला शर्त और दूसरा शर्त, दो शर्तें हैं, ये शर्त मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है, इसको बस आप लोग को याद रखना है, इसको मार्क करके रखिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पहला शर्त क्या है, आपतन कोण क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए, जब क्रांतिक कोण से या क्रिटिकल एंगल से, ठीक है, द एंगल ऑफ इंसिडेंट मस्ट बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। अगर हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन लाना चाह रहे हैं, तो हमारा एंगल ऑफ जो इंसिडेंस है वो क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होना चाहिए। रटो बस, इसको समझो मत, रटो, समझना तो मैं बता ही दिया हूं, यहाँ पर आप लोग को एक एक्सपेरिमेंट करके दिखाई दिया हूं, इतना है ना, ये 4-5 एंगल लेके बनाया हूं, है ना। I1 की से ज्यादा वैल्यू I2, I2 से ज्यादा I3, ये कंडीशन यहाँ लिख लो अगर लिखना चाहो तो। I1 से बड़ा I2 है, I2 से बड़ा I3 है, I3 से बड़ा I4 है, ये सब आपतन कोण है, ठीक है। और ये हमारा क्रिटिकल एंगल था। क्यों I4 क्रिटिकल एंगल है? जब भी हम लोग I4 ले रहे हैं तो R4 का मान 90 अंश आ रहा है, तो I4 हमारा क्या हो जाएगा, क्रिटिकल एंगल, तो इसको IC से डिनोट कर देंगे, ठीक है। अब IC से बड़ा कोई भी आप एंगल लोगे, ठीक है, I5, I6, I7 जो भी लोगे, तो उस केस में लाइट जो है इस ग्लास से ऐसे बाहर नहीं जाएगा, वो एक्चुअल में लाइट जैसे डालोगे तो अंदर की ओर घुसेगा, ठीक। समझ में आया? आई थिंक नहीं समझ में आया तो कमेंट करना यार, थोड़ा और इजी करने का प्रयास करेंगे, ठीक। तो पहला शर्त यही होगी कि आपतन कोण क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए, याद कर लेना। और दूसरा कोण ये है कि प्रकाश को सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर जाना है, सघन माध्यम से कम सघन, या अपन क्या बोलेंगे, रेयरर टू डेंसर जाना चाहिए, ठीक है। लाइट मस्ट ट्रेवल फ्रॉम डेंसर टू अ लेस डेंसर मीडियम, जिसको रेयरर बोल देंगे, ठीक है। लाइट हमेशा सघन माध्यम से, ठीक है, डेंसर टू लेस डेंसर मतलब सघन माध्यम से रेयरर, सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर जाना चाहिए, तो इसको ये दो रख लेना प्लीज, ये एग्जाम में आता है, ठीक है। सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर जाएगा लाइट, ठीक, सघन से विरल की ओर जाएगा जो प्रकाश है, पहला। और दूसरा, जो जो भी क्रिटिकल एंगल है उससे बड़ा होना चाहिए आपतन कोण को, आपतन कोण का मान क्रिटिकल एंगल से बड़ा होना चाहिए। ये 4-5 एमसीक्यू में आप लोग देख लोगे अगर लाइट का एमसीक्यू सॉल्व करते हो तो, ठीक। एप्लीकेशन तो बहुत है, ऑप्टिकल फाइबर है, आजकल इसी से पूरा इंटरनेट चल रहा है, ऑप्टिकल फाइबर से। प्रिज्म है, डायमंड जो चमकता है, क्यों डायमंड चमकता है ये पूछा जाता है। एंडोस्कोप, मेडिकल में यूज होता है एंडोस्कोप, ठीक है, एंडोस्कोप मेडिकल ट्रीटमेंट में चेकअप करने के काम आता है एंडोस्कोप। मिराज, मिराज वो रेगिस्तान में पानी दिखाई देता है ना, मिराज वही वाला, मृग तृष्णा बोलते हैं जिसको, ठीक, ये सब इसके एप्लीकेशन हो गए। ये मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार आया यार प्रश्न, आप एमसीक्यू सॉल्व करके देखो, ये सब मिलेगा आपको, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर देना, आपके लाइक से मोटिवेशन मिलता है, मैं एक नई वीडियो लेके आऊंगा जल्द, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।